मौसम बदल रहा था। छोटी चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी माँ वाले जंगल में वापस जा रही थी। चिड़िया खुश क्यों ना होती, क्योंकि आज वो उस जंगल में जा रही थी जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर चिड़िया अपने पड़ोसी कौवे के पास जाती है जो अभी तक सोया हुआ था। कौवे भैया उठो, तुम अभी तक सोए हुए हो। रात हमने तय किया था कि हम सुबह सवेरे ही सफर पर निकल जाएंगे। चिड़िया, सारी रात मुझे डरावने सपने आते रहे हैं, इसी कारण मैं अच्छे से सो नहीं पाया। मैंने कौन सा कोई सामान बांधना है, मैं तो तैयार हूँ। तो फिर चलो, दोपहर से पहले पहले हम इस जंगल से निकल जाएंगे। मैंने अभी नाश्ता करना है। कौवे भैया, मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया, हम रास्ते में कहीं से नाश्ता कर लेंगे। फिर चिड़िया और कौवा उड़ते हैं। चिड़िया बहुत ईमानदार, मेहनती, सच्ची और अच्छी चिड़िया थी, जबकि कालू कौवा हर वक्त चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता था। वो बहुत पुराने दोस्त थे, फिर भी कौवा अभी तक खुद को बदल न सका था। मैं थक गई हूँ। यहाँ तो आसपास पानी भी नहीं है, मुझे प्यास लगी है। मैं भी बहुत प्यासा हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं वो सामने वाले घर से पानी का पूछता हूँ। फिर चिड़िया अपने सामान के पास बैठ जाती है और कालू कौवा थोड़ी दूर एक घर के पास जाता है। कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर तोते का था। तोता बाहर आता है। बताओ कौवे, क्या बात है? तोते, मैं और मेरी दोस्त चिड़िया परावासी हैं। हम अपने पुराने जंगल जा रहे हैं। बहुत प्यास लग गई है, क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है? यार कौवे, पानी तो है मगर थोड़ा है। नदी यहाँ से बहुत दूर है। मेरे पास जितना पानी है मैं आपको दे देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता अपने घर से एक गिलास पानी का लाकर कौवे को दे देता है। मेरे पास यही पानी था, तुम दोनों आधा आधा पी लो। ये तो बहुत कम पानी है, हम दोनों की प्यास नहीं बुझेगी इससे। ऐसा कहते हुए कौवा वो पानी पी लेता है और गिलास मिट्ठू को दे देता है। चिड़िया नदी से जाकर पी लेगी। कौवा वहाँ से चला जाता है। अजीब कौवा था, अपनी प्यास बुझा ली और अपनी दोस्त को प्यासा ही छोड़ दिया। कौवे भैया, क्या पानी नहीं मिला आपको? क्या जमाना आ गया है, वो मोटी चोंच वाला तोता रहता है उस घर में। मैंने पानी मांगा तो बातें सुनाने लगा, भिखारी कहने लगा वो मुझे। मैंने भी अच्छी सुनाई उसे आगे से। कोई बात नहीं कौवे भैया, मैंने थोड़ा आराम कर लिया है, अब हम नदी से जाकर पानी पी लेंगे। ऐसे वो दोनों फिर से उड़ते हैं। जंगल के बाहरी रास्ते पर उन्हें एक ठंडे पानी की नदी मिल जाती है। वो वहाँ रुकते हैं। चिड़िया अपना सामान रखती है और जी भर के पानी पीती है। कौवे भैया, तुम भी पी लो पानी। कौवे ने तो पहले ही पानी तोते से लेकर पी लिया था, इसलिए वो ऐसे ही नदी में चोंच मारने लगता है जैसे वो पानी पी रहा हो। वो नदी से जी भर के पानी पीते हैं और फिर से उड़ते हैं। वो सुबह से भूखे थे, उड़ते उड़ते वो थक गए थे। अभी आधा सफर ही तय हुआ था, उन्हें भूख लग जाती है। वो सूखे का जंगल था, इसलिए आसपास खाने की कोई चीज भी ना थी। अब तो भूख से पेट में दर्द होने लगी है और उड़ना बहुत मुश्किल है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चिड़िया, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, वो सामने एक घर है, मैं जाता हूँ, हो सकता है वहाँ से हमें कुछ खाने को मिल जाए। कौवा वहाँ जाता है। वो दस्तक देता है। अंदर से एक सुंदर सी कबूतरी बाहर आती है। कौवे, क्या बात है, क्या आप भूखे हो? हाँ, मैं भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। मैं अभी आपको खाने को कुछ ला कर देती हूँ। फिर वो कबूतरी अपने घर से 2 लड्डू और एक चने का दाना लेकर आती है। लो कौवे भैया, ये 2 लड्डू और एक दाना चने का था मेरे घर में, ये आप खा लो, मेरा पति मेरे लिए और भोजन ले आएगा। आप बहुत अच्छी हो कबूतरी, यात्रियों का बहुत ख्याल रखती हो आप। ऐसा कहते हुए कौवा वो दोनों लड्डू खा लेता है। कौवे, वो सामने बैठी चिड़िया कौन है जिसके पास सामान है? वो चिड़िया भी मेरे साथ ही है। ये चने का दाना मैं उसी के लिए लेकर जा रहा हूँ। कौवा चने का दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। अजीब कौवा था, चिड़िया के लिए चने का दाना और दोनों लड्डू खुद खा गया।
कबूतरी अपने घर में चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये एक चने का दाना मिला है। चिड़िया, मैं भूखा रह लेता हूँ और ये तुम खा लो। नहीं कौवे भैया, ये कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त भूखा रहे और मैं दाना खा लूं? ये दाना आप खा लें। चिड़िया, मुझे शर्म आ रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौवे भैया, आप खा लो ये दाना, हमें आगे से जरूर भोजन मिल जाएगा। कौवा अपना सर झुकाए वो चने का दाना भी खा लेता है। वो फिर से उड़ते हैं। शाम से पहले ही वो अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें रहने के लिए घर बनाना था। वो दोनों इधर उधर देखते हैं। एक पेड़ पर एक पुराना घर था। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, हम ऐसा करते हैं, इस पुराने घर की मरम्मत कर लेते हैं और दोनों मिलकर इसी घर में रह लेंगे। ना ना चिड़िया, ये घर पहले मैंने देखा है, इसलिए ये घर मेरा हुआ। तुम अपने लिए अलग घर बना लो। कौवे भैया, इतनी जल्दी में मैं कैसे घर बना सकती हूँ? चिड़िया, ये तुम्हें ही सोचना होगा, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो समझा था तुम मेरे दोस्त हो, मगर तुम तो बहुत मतलबी और बुरे हो। मैंने तोते जी से पानी पिया, कबूतरी से खाए लड्डू, बना बनाया घर मिला है, तुझको मिलेगा डुड्डू। ऐसे कहते हुए कौवा उस पुराने घर की मरम्मत करने लगता है। गंदे कौवे, दुष्ट कौवे, मित्र को धोखा जो भी देगा उसका अंत बुरा ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपना सामान दूसरे पेड़ पर रखती है और अपना घर बनाने का काम शुरू करती है। वो सूखी लकड़ियों और तिनकों से घर बनाना जानती थी। वो कोई बड़ा नहीं बल्कि अपने लिए जल्दी में छोटा सा घर बना रही थी। दुष्ट कौवे ने भी टूटे हुए घर की थोड़ी बहुत मरम्मत कर ली थी। उसका पेट भी भरा हुआ था, इसलिए वो आराम से सो जाता है। चिड़िया अपना घर बनाकर अपना सामान घर के अंदर रखती है और अपने लिए दाना लेने चली जाती है। थोड़ी ही दूर बेरी के पेड़ से उसे मीठे फल मिल जाते हैं। अपने घर में बैठी चिड़िया मीठा फल खा रही थी और एक छोटी सी खिड़की से बाहर देख रही थी, जब वहाँ एक चील आती है। कौन है इस घर के अंदर? कौन है? बाहर आओ। कौवा सोया हुआ था, वो खर्राटे ले रहा था। अब आएगा मजा गंदे कौवे को। चील जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा उठता है। सोने भी नहीं देते, कौन हो तुम मोटो? कमबख्त, ये घर मेरा है, तू कौन है? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए चील दो थप्पड़ कौवे के लगाती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। मर गया रे, हाय हाय मेरी हड्डी, हाय मेरी हड्डी टूट गई। चिड़िया खिड़की से कौवे को कहती है, जो अपने दोस्तों को धोखा देता है उसके साथ ऐसा ही होता है।